Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss the SQL commands. This is the part 3.1 video of the database management system, जिसके topics में हम पढ़ेंगे about the different commands that are show databases, create database, use database, show tables and create table. Start करते हैं. The first command is students show databases. इस कमांड का वर्क होता है दैट इट शोज द लिस्ट ऑफ ऑल द डेटाबेसेस विच आर प्रेजेंट इन MySQL. MySQL के अंदर जो भी आपके डेटाबेसेस प्रेजेंट रहते हैं ये आपको उनकी लिस्ट शो करता है. एंड व्हाट इज द सिंटेक्स टू राइट इट? शो डेटाबेसेस एंड देन पुट अ सेमीकोलन. अब हम चलते हैं अपने MySQL पे और इस कमांड को रन करके चेक करते हैं कि हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज आवर MySQL. यहाँ पे हमने देखने हैं कि हमारे MySQL में कौन कौन से डेटाबेसेस प्रेजेंट हैं. सो वी आर गोइंग टू गिव द कमांड शो डेटाबेसेस. सो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 डेटाबेस हैं: इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस. ये 4 जो आपके पास डेटाबेस हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं. इसके बाद जो भी यूज़र इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करेगा वो इसमें आता रहेगा. तो अब हम नेक्स्ट कमांड को देखते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट करके चेक करेंगे हाउ इट इज़ बीइंग क्रिएटेड. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट कमांड इज क्रिएट डेटाबेस कमांड. एज द नेम सजेस्ट, इस कमांड की हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं. एंड द सिंटेक्स इज क्रिएट डेटाबेस स्पेस गिव द नेम ऑफ द डेटाबेस एंड पुट द सेमीकोलन. इस कमांड की हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डेटाबेसेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. हम अपना एक डेटाबेस क्रिएट करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड क्रिएट डेटाबेस. मान लीजिए इसमें हम एक डेटाबेस बनाते हैं स्कूल के नाम से. तो हमने क्या लिखा? क्रिएट डेटाबेस स्कूल एंड पुट अ सेमीकोलन. क्या आ गया यहाँ पे? क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड. अब अगर आप दोबारा से डेटाबेसेस की लिस्ट को चेक करेंगे तो ये 4 जो पहले आए थे वो भी आएंगे और जो आपने न्यू डेटाबेस स्कूल नेम से क्रिएट किया दैट विल आल्सो बी शोन इन द लिस्ट ऑफ द डेटाबेसेस. इस कमांड को ऐड ऑन करके चेक करते हैं शो डेटाबेसेस. तो यहाँ पे देखिए स्कूल भी आ चुका है. दिस स्कूल हैज आल्सो बीन एडेड. सो दिस इज द वे यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस. आई होप दिस इज क्लियर. आगे चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे दैट इज यूज डेटाबेस. अब हमने डेटाबेस की लिस्ट देख ली, क्रिएट भी कर लिया. जो हमने क्रिएट किया हम उसे यूज़ करना चाहते हैं. यूज़ करने का मतलब है हम उसके अंदर टेबल्स को क्रिएट करना चाहते हैं. सो यूज डेटाबेस कमांड हेल्प्स टू यूज अ डेटाबेस सो दैट डिफरेंट टेबल्स कैन बी क्रिएटेड इन इट. ठीक है, हम उसमें एक टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं या एक से ज़्यादा को भी क्रिएट कर सकते हैं. व्हाट इज द सिंटेक्स? यूज स्पेस गिव द नेम ऑफ द डेटाबेस एंड देन पुट अ सेमीकोलन. तो यहाँ पे हमने डेटाबेस जो बनाया दैट इज स्कूल और हमें इसे यूज़ करना है. तो हम क्या कहेंगे? यूज़ स्कूल पुट अ सेमीकोलन, प्रेस द एंटर की. आपके पास यहाँ पे मैसेज आ जाएगा डेटाबेस चेंज. ठीक है. नेक्स्ट कमांड इज शो टेबल्स. शो टेबल्स कमांड्स की हेल्प से हम डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स प्रेजेंट हैं वो चेक कर सकते हैं. इट शोज अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेबल्स प्रेजेंट इन द डेटाबेस. सिंटेक्स इज शो टेबल्स. अभी हमने यहाँ पे कोई भी टेबल बनाई नहीं है स्कूल डेटाबेस के अंदर. तो अगर हम इसमें करेंगे शो टेबल्स तो ये हमें क्या दिखाएगा? इट विल शो अस एम्प्टी सेट बिकॉज वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी टेबल. अगर हम यहाँ से अपना MySQL डेटाबेस को यूज़ करें, सपोज वी राइट हियर यूज़ MySQL डेटाबेस चेंज्ड. इसके अंदर अगर हम टेबल्स को चेक करें तो इसके अंदर ये सारी टेबल्स हैं. आप देख सकते हैं बहुत सारी टेबल्स हैं. यू कैन सी हियर क्योंकि ये MySQL के ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये उसी की टेबल्स हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर प्री डिफाइंड है. कॉलम्स, priv, component, db. So these are so many tables. ठीक है. So this is the list of the tables. Understood? Next is DESC table. अगर आप किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं यू कैन यूज दिस कमांड दैट इज DESC टेबल. तो इसके लिए आप सिंटेक्स क्या देंगे? DESC देन नेम ऑफ द टेबल देन पुट अ सेमीकोलन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टेबल्स आई हैं
और इन टेबल्स के अंदर हम किसी एक टेबल का नेम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है प्लगइन नाम से, तो अगर हम चेक करना चाहें कि इसके अंदर क्या डेटा है, कौन से कॉलम्स हैं, उनका क्या डेटा टाइप है, तो वी कैन से DESC स्पेस प्लगइन पुट द सेमीकोलन। तो इसके अंदर दो फील्ड्स हैं, फील्ड्स मतलब कॉलम्स हैं, एक फील्ड का नाम नेम है और एक का DL है। नेम जो है वो varchar टाइप की है, 64 इज द साइज। DL जो है वो भी varchar टाइप का है, 128 इज द साइज। नल वैल्यू उसमें एंटर्ड है नो। इनमें से नेम को प्राइमरी की बनाया गया है, डिफॉल्ट वैल्यू किसी को प्रोवाइड नहीं करी गई है और एक्स्ट्रा में इनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो DESC कमांड होती है वो हर टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। अंडरस्टूड? कि उसके क्या फील्ड्स हैं, क्या उनके डेटा टाइप हैं, नल वैल्यूज हैं या नहीं, किसी को की बना रखा है या नहीं, एनी डिफॉल्ट वैल्यू, ऑल सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय DESC कमांड। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल एज अ नेम सजेस्ट, इसकी हेल्प से हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सिंटेक्स इज क्रिएट टेबल स्पेस टेबल नेम, ब्रैकेट में कॉलम नेम 1 स्पेस उसका डेटा टाइप, देन सेकेंड वन जितने आपको देने हैं उनके कॉलम के नेम, डेटा टाइप, लास्ट में आप पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे एंड देन पुट द सेमीकोलन। तो इसके लिए हम अब चलते हैं MySQL पे और हम खुद से एक टेबल को क्रिएट करके देखते हैं। अभी हमारे सामने जो टेबल थी वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड थी, तो यहाँ पे हम अपना डेटाबेस ले लेते हैं स्कूल जो हमने बनाया है। इस डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट नाम से, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। द नेम ऑफ माई टेबल इज स्टूडेंट। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस को स्टार्ट करना है और इसमें हमने कुछ डेटा, हमने फील्ड के नेम्स लेने हैं। सपोज हमने ले लिया रोल नंबर इंटीजर टाइप का, देन हमने ले लिया नेम varchar टाइप का, साइज दे देते हैं सपोज 20, देन हमने ले लिया क्लासेस ऑफ इंटीजर टाइप, देन हमने ले लिया यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं DOB और इसके लिए हमारा डेटा टाइप रहेगा डेट, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का डेटा डलवाने के लिए हमारा डेटा टाइप क्या होता है, डेट। क्लोज द पैरेंथेसिस एंड पुट द सेमीकोलन। सो दिस इज क्रिएटेड। आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है क्वेरी होके 0 रोज इफेक्टेड, इट मींस दिस टेबल हैज बीन क्रिएटेड। अगर आप अब इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो सिंपली वी हैव दिस कमांड DESC स्पेस टेबल का नेम विच इज स्टूडेंट। नाउ यू कैन सी हियर द नेम ऑफ द फील्ड, क्या क्या लिया हमने, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड डेट ऑफ बर्थ। रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, टाइप इंट, varchar इंट, डेट। नल वैल्यूज इसमें डाल सकते हैं, यस। अगर आप उसे नो कर देते हैं तो आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। क्या हमने किसी को प्राइमरी की या फॉरेन की सेट किया, नहीं किया, तो इसलिए कुछ नहीं आ रहा। किया होता तो इस तरह से नाम आता। डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप इसमें कुछ नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या आ जाएगा, नल वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। तो DESC कमांड हमें इस टेबल का स्ट्रक्चर शो कर रही है। क्रिएट टेबल की कमांड की हेल्प से हमने टेबल को क्रिएट कर लिया, ठीक है। टेबल को क्रिएट करते हुए आपको क्या डालना होता है, कॉलम का नेम और आपके डेटा टाइप डालने होते हैं हर फील्ड के लिए। अंडरस्टूड? सो दिस वे वी हैव टू मेक यूज ऑफ सच टाइप्स ऑफ कमांड्स। यहाँ तक हमने कर लिए हैं, दैट इज शो टेबल एंड देन DESC टेबल एंड देन क्रिएट टेबल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज कमांड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंसर्ट कमांड के बारे में, जिसमें हम ये समझेंगे कि टेबल के अंदर रोज अगर इंसर्ट करनी हो तो कैसे हम इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करते हैं। स्पेसिफिक कॉलम में कैसे इंसर्शन होती है, हाउ टू इंसर्ट द नल वैल्यूज, हाउ टू इंसर्ट द डेट, एंड देन वी विल मेक यूज ऑफ सेलेक्ट कमांड इन विच विल मेक यूज ऑफ 2 कीवर्ड्स डिस्टिंक्ट एंड ऑल। सबसे पहले है इंसर्ट इनटू कमांड। दिस कमांड हेल्प्स टू इंसर्ट द रोज इनटू द टेबल। एज वी नो स्टूडेंट्स, हमारी टेबल दो चीजों से मिलकर बनी होती है, वन इज रोज एंड द अनदर इज कॉलम। अभी हमने टेबल के कॉलम्स को तो डिफाइन कर दिया, लेकिन अब हमें हर कॉलम के लिए वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो इन ऑर्डर टू इंसर्ट द रोज वी हैव द कमांड इंसर्ट इनटू। द सिंटेक्स इज insert into space table name, values, and in the bracket the value for each and every column which we have given when we have specified, when we have created the table. एक चीज़ का इसमें आपने ध्यान रखना है, जो भी आप वैल्यूज़ ऐड करेंगे वो उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जैसे आपके कॉलम्स के नाम है।
तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली चलते हैं अपने MySQL पे। हमारे पास टेबल है स्टूडेंट, जिसके अंदर 4 फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड डेट ऑफ बर्थ। अब हमें इसके अंदर डेटा को इंसर्ट कराना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट कराना है, तो हम क्या कहेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, नेम ऑफ माय टेबल इज स्टूडेंट, वैल्यूज, फर्स्ट फील्ड इज रोल नंबर, तो रोल नंबर हमने 1 दे दिया, नेम हमने सपोज दे दिया स्नेहा, क्लास हमने दे दी सपोज 9th, एंड डेट ऑफ बर्थ को हमने ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट में देना है। सपोज हमने दे दिया 1991 17 0 मंथ देना है, तो 04 स्पेस 17। जब भी आप डेट प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स, डेट शुड बी गिवन इन द सिंगल कोट्स लाइक दिस, क्लोज द पैरेंथेसिस, पुट द सेमीकोलन। तो यहाँ क्या आ गया, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, इट मीन्स आपका एक रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह से आपको और वैल्यूज डालनी है, तो यहाँ पे आप दोबारा से ये कमांड्स लिखेंगे और वैल्यूज को चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमने रोल नंबर डाल दिया सपोज 2 एंड नेम दे दिया सपोज रिया, एंड यहाँ पे हम क्लास से देते हैं सपोज क्लास 10th, एंड डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर देते हैं 1992 5/21। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर दिया, यानी कि अब जो हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल है उसमें हमारे पास 2 रोज हैं, 1 इज ऑफ रोल नंबर 1 एंड 1 इज ऑफ रोल नंबर 2, ऑल द डिटेल्स, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड डेट ऑफ बर्थ। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं यूजिंग द इंसर्ट इनटू कमांड। अगर हमें कभी भी डेटा किसी स्पेसिफिक कॉलम में इंसर्ट करना हो, तो हमारे पास जो कमांड होती है वो क्या होती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम एंड वैल्यूज, इस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं। ये जो हम कॉलम के नेम लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है इसके अंदर हम यहाँ पे सारे कॉलम्स के नेम लिखें, जो हमें चाहिए हम सिर्फ उन स्पेसिफाइड कॉलम्स के नेम लिखेंगे और सिर्फ उनकी ही वैल्यूज देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पेसिफिक कॉलम में डेटा को इंसर्ट कराते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो कॉलम्स हमने नहीं दिए उनकी वैल्यूज का क्या होगा। उनकी वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, अगर हमने स्टार्टिंग में उनको कोई डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की है तो वो जाएगी, अदरवाइज उसमें जाती है हमारी नल वैल्यू। देखते हैं इसको। अब सबसे पहले ये जो 2 हमने रिकॉर्ड्स यहाँ पे डाले हैं, इन्हें देखने के लिए हमारे पास कमांड होती है सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल नेम इज स्टूडेंट, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और 2 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, थर्ड रिकॉर्ड को इंसर्ट कराना है, लेकिन सिर्फ कुछ डेटा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, कॉलम का नेम दे दीजिए, सपोज मुझे रोल नंबर इंसर्ट कराना है और नेम इंसर्ट कराना है, क्लास और डेट ऑफ बर्थ मैंने इंसर्ट नहीं कराई, वैल्यूज, रोल नंबर की वैल्यू सपोज दे दी 3 और नेम हमने सपोज दे दिया रोहन, 2 वैल्यूज दे दी, ना हमने क्लास दी ना हमने उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ दिया, और बाय डिफॉल्ट हमने इनको क्या लिया हुआ है, नल लिया हुआ है। ये आप DESC कमांड से चेक कर सकते हैं। पुट अ सेमीकोलन एंड प्रेस द एंटर की, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अब आप अपने टेबल को चेक करिए यूजिंग द सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार का मतलब सारे कॉलम्स चाहिए हमें। तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट और सेकंड तो जो आपने डाले थे एज इट इज है, थर्ड के केस में रोल नंबर 3 हैज बीन इंसर्टेड, नेम रोहन हैज बीन इंसर्टेड, क्लास और डेट ऑफ बर्थ हमने नहीं लिया था, तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, नल वैल्यू हैज बीन एडेड। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर डेटा को इंसर्ट कराते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग द नल वैल्यू। अगर आपको खुद से नल वैल्यू इंसर्ट करानी हो, बाय डिफॉल्ट नहीं करवानी हो, तो इंसर्टिंग नल वैल्यू में आप क्या करते हैं, स्पेसिफाइड कॉलम्स में नल वैल्यू को एंटर कराते हैं बाय एंटरिंग द डेटा नल योरसेल्फ। कैसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम्स के नेम लिखेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, वैल्यूज, जो भी वैल्यू देंगे उसमें जहाँ पे भी आपको नल वैल्यू चाहिए स्पेसिफाई कर देंगे NULL नल विदाउट एनी कोट्स। नल हम क्यों यूज कर रहे हैं, अगर हम उस पर्टिकुलर कॉलम को कोई वैल्यू नहीं देना चाहते उस रिकॉर्ड के लिए, तो हम नल को यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आई वॉन्ट टू इंसर्ट 1 मोर रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, क्या क्या है मेरे पास, सपोज यहाँ पे मैंने दिया रोल नंबर और नेम, और यहाँ पे मैंने दे दिया
क्लास, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या दे दिया, वैल्यूज। हम यहाँ रोल नंबर में हमने दे दिया 4, नेम को हम कर देते हैं नल, ठीक है, और क्लास को हमने कर दिया सपोज 11। डेट ऑफ बर्थ हम नहीं ले रहे तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ही नल आएगी, लेकिन यहाँ पे नेम के लिए नल हमने खुद लिखवाया है, यानी कि यूजर ने एंट्री करवाई है यहाँ पे नल वैल्यू की, कि हम नेम को ही प्रोवाइड नहीं कराना चाहते। क्लोज किया लाइक दिस। Okay, some error is coming. Let us see. Insert into student. यहाँ पे आपके columns का name आएगा. Insert into student. These are the names of the columns, that is the fields, and these are the values. Query okay, one row affected. Check करते हैं select command की help से. Select start from student. तो फोर्थ रो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने खुद से null value enter कराई थी. That has been entered in the field name. क्लास हमने 11 ली थी, रोल नंबर 4 दिया था, वो एंटर हो गया। डेट ऑफ बर्थ हमने एंटर ही नहीं कराया था, तो वो ऑटोमेटिकली उसे क्या ले लेगा, नल। तो ऑटोमेटिकली जब आप नहीं देते ऑटोमेटिकली नल लेता है, अदरवाइज आप खुद से भी उसमें नल वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हैं। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग इज इंसर्टिंग द डेट्स। डेट्स आर बाय डिफॉल्ट एडेड इन दिस फॉर्मेट, ईयर्स, मंथ, डेट सेपरेटेड बाय हाइफन साइन एंड क्लोज इन द सिंगल कोट्स। अभी आपने देखा कि जब हमने डेट एंटर करी तो उसमें हमने सिंगल कोट्स भी डाली थी, और पहले हमने ईयर दिया, फिर मंथ दिया, फिर डेट दी, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम 1, जैसे सपोज मैंने एक कॉलम लिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ के नाम से, इसमें आप वैल्यू डलवाएंगे इस तरह से, एंड देन पुट द सेमीकोलन। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एक और बार से देख लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए कमांड में आते हैं ऊपर, यहाँ पे जब हमने डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट कराया, यू कैन सी हियर इन दिस कमांड इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। यहाँ पे जो हमने डेट दी थी हमने इस तरह से दी थी, 4 डिजिट्स ऑफ ईयर, देन 2 डिजिट्स ऑफ मंथ, एंड देन 2 डिजिट्स ऑफ द डेट, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हमने कोड्स भी प्रोवाइड करे हुए हैं। सो दिस इज द वे आप इसको इंसर्ट कराते हैं। एंड इसके लिए हम डेटा टाइप कौन सा लेते हैं, फॉर दैट फील्ड वी टेक द डेटा टाइप एज डेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कमांड है स्टूडेंट सेलेक्ट कमांड, जो अभी हम यूज़ कर चुके हैं। अगर हमें सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट कमांड इज यूज टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। सिंटेक्स होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एंड पुट द सेमीकोलन। ये हमने अभी यूज़ किया यहाँ पे। सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल द फील्ड्स, रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, फ्रॉम टेबल नेम। और सेलेक्ट कमांड के अंदर एक और चीज़ होती है कि अगर आपको सारी फील्ड्स नहीं चाहिए, सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कॉलम्स को अगर आप लेना चाहें तो आपका सिंटेक्स क्या रहेगा, सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, पर्टिकुलर कॉलम दे सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए रोल नंबर और क्लास चाहिए, तो व्हाट कमांड आई शुड राइट, सेलेक्ट रोल नंबर, जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, रोल नंबर कॉमा क्लास। इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, बट RN को आप पूरा रोल नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है। एंड टेबल का नेम आपको हर कमांड में स्पेसिफाई कराना है, फ्रॉम स्टूडेंट। तो आपके सामने सिर्फ क्या आया, रोल नंबर आई और क्लास आई, नेम और डेट ऑफ बर्थ नहीं आएंगे। सेलेक्ट क्लास कॉमा रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वी हैव डन द रीऑर्डरिंग इन दिस केस, पहले रोल नंबर है फिर क्लास है, तो यहाँ पे मैंने पहले क्लास ले लिया फिर रोल नंबर ले लिया। और यहाँ पे देखिए RN कैपिटल लेटर्स में है और यहाँ C कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे हमने स्मॉल में लिखा, देन ऑल्सो इट इज़ वर्किंग एंड गिविंग अस अ परफेक्ट आउटपुट। तो आप इस तरह से ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपने फील्ड पहले बना दी वो आपको पहले ही डिस्प्ले करके दिखाएगा, आप कोई भी फील्ड आगे पीछे करके डिस्प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। After that we have the next thing, that is select command की हम बात कर रहे थे। अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए तो यहाँ से हम उस कॉलम का नेम दे सकते हैं, और अगर हमें यहाँ पे सारा डेटा चाहिए तो वी कैन मेक यूज़ ऑफ द ऑल कमांड, अदरवाइज हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड।
Retrieving all data, so in that case we have all keyword is used to fetch all rows including the duplicate ones. Select all column from table name. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम के वो डुप्लीकेट डेटास को भी लेगा, लेकिन अगर आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे तो उस केस में वो आपके डुप्लीकेटेड डेटा को नहीं लेगा। ठीक है, इसके लिए हम चलते हैं अपने MySQL पे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा डुप्लीकेटेड डेटा है वो किसी में है नहीं, तो पहले हम यहाँ पे क्लास जो है वो 9 एंटर करा लेते हैं, फिर हम उससे चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंटर कराया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज, रोल नंबर इज 5, नेम इज प्रिया, देन क्लास हम दोबारा से एंटर 9 ही करा लेते हैं इसमें, और एक डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं 1993, 05 एंड 23। ठीक है, ये हमने डेट पास कर दी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, डेटा हमें शो कर देगा। ठीक है, तो इस केस में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो इट विल शो अस द डेटा, पूरा का पूरा टेबल हमें डिस्प्ले करके दिखा देगा, दैट इज द स्टूडेंट टेबल। अब अगर मैं कहूँ सेलेक्ट, कौन सा कीवर्ड लगाना है, डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। सी यहाँ पे क्लास जो है उसमें 9 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन आई वांट कि डुप्लीकेटेड डेटा जो है वो बार बार ना आए, एक ही बार मुझे दिखाए। तो व्हाट इज द नेम ऑफ माय फील्ड, द नेम ऑफ माय फील्ड और द नेम ऑफ माय कॉलम इज क्लास, तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास। व्हाट इज द नेम ऑफ माय टेबल, दैट इज स्टूडेंट। इस तरह से किया, एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए क्लास का जब आपने डेटा देखा, इट इज कमिंग 9 10 null 11, 9 10 null 11 के बाद दोबारा 9 था, वो इसने नहीं दिखाया। ठीक है, लेकिन अगर आप सेम कमांड के अंदर आप ऑल लगा देते हो डिस्टिंक्ट के प्लेस पे, तो उस केस में आपको सारी वैल्यूज दिखाएगा जो भी रिपीटेड है वो भी। ठीक है, हमने यहाँ से एंटर किया, यू कैन सी हियर सारी क्लासेस आ रही है, 9 10 11 9, डुप्लीकेटेड डेटा भी आ रहा है। तो अगर आप ऑल लगाएं या सिंपली स्टार लगाएं तो सारा इस तरह से डेटा आता है, कोई फ़र्क नहीं है। बस डिस्टिंक्ट में ये होता है कि सिर्फ आपको जो विदाउट डुप्लीकेटेड, दैट इज जो डेटा डुप्लीकेटेड रहता है उसे छोड़ के बाकी सारा डेटा आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेलेक्ट कमांड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि इंसर्ट कमांड को कैसे हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम सेलेक्ट कमांड को यूज़ कर सकते हैं, how we can create and display the tables. I hope students you have understood the topics which we have discussed, and in case any doubt is there, you can ask me in the comment section. If you think that this video has helped you, please share it with your friends, subscribe the channel for the regular updates. I'll meet you in my next video. Have a good day and thank you.